पैराग्राफ को सही स्टार्ट किया है और जो है कि 18 अमेंडमेंट को डिस्कस किया है और उसमें जो है ना कि 2 आर्टिकल्स को डिस्कस किया, ग्रेट, वेरी गुड। और उसके बाद जो है ना कि थोड़ा सा मिस्टेक्स थी ट्रांजिशन पैराग्राफ में, वो मैंने दुरुस्त कर दी हैं। बाद में इन्होंने डिस्कस किया है कि वन ऑफ द मेजर हर्डल्स टू डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। ये सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है, जो ना कि ये मुझे पता नहीं है, अगर आप लोगों को पता है तो मुझे समझाएं कि व्हाट डज इट मीन बाय सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। देखिए कि जो है कि इसकी कोई मीनिंग जो है कि यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होती, इसको करेक्ट कर ले, या पता नहीं किसका असाइनमेंट है, अगर है तो जरा काइंडली जो है मुझे बताएं। ठीक है, और यहाँ पर उसके बाद ये बताते हैं कि जो है ना कि ये द पॉलिटिकल कल्चर इन पाकिस्तान इज नॉट पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट नहीं होता, पार्टिसिपेटरी होता है। इंक्लूसिवनेस, इंक्लूसिव डिस्कस करें, लिखें, या जो है पार्टिसिपेटरी लिखें। बाकी उसके बाद आपने लिखा है कि द पीपल आर देमसेल्व्स एज सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट एंड लैक रैशनैलिटी। कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस का। तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर आपने काम करना है। इसीलिए जो है ना कि जो आप लिख रहे हैं, आप जिस तरीके से आप लिख रहे हो, जो ना कि आप अगर जो है ना कि कहते हैं ना कि जो ना कि इफ यू हैव टू इंप्रूव योर इंग्लिश राइटिंग, यू हैव टू फर्स्ट थिंक इन इंग्लिश। तो आपको जो है ना पहले इंग्लिश में सोचें। ऐसे नहीं कि उर्दू में सोच के उर्दू में लिखने की कोशिश ना करें। ठीक है, इंग्लिश में सोचें, इंग्लिश में ही लिखें, और इससे आपका जो है ना सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका और जो है ना एक्सप्रेसिव आपका बनेगा। उसके बाद बाकी ठीक है। कीपिंग इन व्यू आप यहाँ पर लिख रहे हैं कि जो है कीपिंग इन व्यू क्या लिखा है कि कीपिंग इन व्यू द हर्डल्स इट इज फेसिंग, ये लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी सोल्यूशन में जो है ना कि सोल्यूशन ठीक ठीक दिया है आपने। और टुगेदर कीपिंग देयर डिफरेंसेस असाइड एंड वर्क फॉर डेमोक्रेसी। बाय कीपिंग जो है ना कि ये मुझे वर्ड समझ में नहीं आया था, अब दोबारा पढ़ाई तो समझ में आ रहा मुझे। अपनी जो है ना कि राइटिंग का स्टाइल ठीक करें, और जो है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर को जो है ना कि इम्प्रूव करें, और जो है ना कि मीनिंगफुल सेंटेंसेस लिखें। उसके बाद आता है ये सेंटेंस है ये सेंटेंस कह रहा हूँ, पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ है ये असाइनमेंट। किसका है ये सफीउल्लाह का है। सफीउल्लाह देखें, जो है ना कि आपसे जो है ना कि पहले होप्स पूछी गई हैं, जो है ना कि आपसे जो है ना कि पहले के राइटर जो है ना कि ऑथर कह रहा है कि जो है ना कि आप पहले होप्स को डिस्कस करें, हर्डल्स को डिस्कस ना करें। इवन जो है ना कि अगर अगर ये ऐसे जो है ना कि पहले लिखा होता कि हर्डल्स एंड होप्स, तो हमेशा जो है ना पॉजिटिव साइड जो है ना कि हम पहले डिस्कस करते हैं। तो जो है ना कि इसको जो है ना कि आप याद रखिएगा कि पॉजिटिव साइड पहले डिस्कस की जाती है, और नेगेटिव साइड जो है ना कि वो बाद में, नेगेटिव एस्पेक्ट बाद में। ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप पैराग्राफ पे स्टार्ट करते, क्योंकि इंट्रोडक्शन के फौरन बाद जो है ना कि आप अपना पहला पैराग्राफ स्टार्ट करते हो। उसी मैनर में आपको मैंने कहा था अपने पैराग्राफ आप लोगों ने लिखने हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में जो है लाइक वाइज वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। पहला पैराग्राफ में या पहले पैराग्राफ में आप जो है ना कि रिसोर्स मार्कर टू बिगिन विद या टू स्टार्ट विद जो है ना कि आप जो है ना कि इस्तेमाल करें। बाकी पहला पैराग्राफ ठीक है, और सेकंड पैराग्राफ जो है ना कि आपने बिल्कुल जेनेरिक पैराग्राफ दिया है। आपने सिविल सोसाइटी को डिस्कस किया है इसमें, ये जो है, हाँ, सिविल सोसाइटी को डिस्कस किया है, मीडिया को डिस्कस किया है, फिर उनको जो है इम्पोर्टेंस, उनकी इंपॉर्टेंस डिस्कस की है। आखिर में आके पाकिस्तान को आपने आपने जो है कि इस पैराग्राफ के जो है कि आखिर में आके आपने जो है कि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव डिस्कस किया है। देखें, कीवर्ड्स जो है ना कि होप्स, अगर डिस्कस करें तो होप जो है ना कि पहले की जो है ना कि वाइब्रेंसी ऑफ सिविल सोसाइटी एंड मीडिया आर 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 ग्रेट होप्स फॉर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, एक ये कीवर्ड आपका हो गया। एंड में भी जो है ना कि होप को जो है इसी तरीके से जो है कंक्लूड करते हुए जो है ना कीवर्ड्स को अपने टॉपिक सेंटेंस को जो है कि लिखें। तो इस तरीके इसलिए आपका जेनरिक था। आप कोई रिसर्च जो है ना कि आपने जो है ना कि नहीं की पैराग्राफ राइटिंग लिखने से पहले, और कंक्लूजन कोई नहीं लिख रहे, हम पैराग्राफ लिख रहे हैं फिलहाल, कोई कंक्लूजन डिस्कस नहीं कर रहे हम लोग जो है ना कि इन कंक्लूजन जो है ना कि आपने क्यों लिखा, और जो है ना कि पैराग्राफ पता नहीं क्या लिखा है, जो है ना कि डेट नीड्स टू बी रिवाइज्ड। आपने इसमें सोल्यूशन आपने डिस्कस करना था, तो आपने सोल्यूशन इसमें नहीं दिया। ठीक है, इसको जो है ना कि आप रिवाइज करें। और इसके बाद आपका पैराग्राफ, इसके बाद आता है असाइनमेंट। किसका असाइनमेंट है ये? असाइनमेंट है, हाँ जी। तो ये किसका असाइनमेंट है? अरीबा अहमद का असाइनमेंट है। यहाँ पर जो है ना क्वेश्चंस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपने नहीं दिया, 0 मार्क्स। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपने मार्क्स जो है ना कि ठीक लिए हैं, ओके है, सही सही किया ये। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है ना कि आपने बिजी का वर्ड जो है ना कि नहीं दिया था,
بیکاز ہی واز بزی ان دا پارٹی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا کہ آپ نے جو ڈوینڈل جو ہے نا کہ 2 دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی دے دیں. ٹھیک ہے. ڈائمینش ٹاؤنس جائب جو ہے نا کہ انٹیمیڈیٹنگ جو ہے نا کہ یہاں پر جو ہے نا کہ فارمیڈیبل یہاں پر آئے گا. اس کو جو ہے نا کریکٹ جو ہے نا کر لیں. اور اس کے بعد جو ہے نا پریسیز میں تھوڑی سی مسٹیکس تھیں، اور آپ نے جو ہے نا کہ پریسیز میں جب آپ نے ڈسکس کیا کہ جو ہے نا کہ نہ صرف ایکسچینج آف گڈس پہ بلکہ ٹورسٹ سیزن پہ بھی جو ہے نا کہ وہ ریلائی کرتے ہیں، تو اس میں وہ کون سی چیز تھی جس پہ وہ ریلائی کرتے ہیں؟ بنگو ویکینڈ جو ہے نا آپ نے اسکپ کیا. امپورٹنٹ ڈیٹیل آپ لوگوں نے اسکپ نہیں کرنی اپنے جو ہے نا کہ پریسیز میں، یا کوئی جو ہے نا کوئی کوشچن آنسر ہو، آپ لوگوں نے امپورٹنٹ ڈیٹیل آپ نے اسکپ نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اور باقی ٹھیک ہے جی.